आज देश में कोरोना के आंकड़ों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी, एक दिन में 9,971 केस सामने आए। कोरोना से अब तक 6,929 लोगों की मौत, 1,19,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। स्पेन को पीछे छोड़ 5वें पायदान पर पहुंचा भारत, देश में कोरोना केस 2,46,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, अब तक 82,900 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में अब तक 2,900 से ज्यादा मरीजों की मौत, 42,000 एक्टिव केस। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी, मरीजों की संख्या 46,000 के पार, अब तक 1,500 से ज्यादा मौतें दर्ज। दिल्ली में अब तक 27,600 से ज्यादा कोरोना केस, 24 घंटे में दिल्ली में 1,320 नए मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत के 53 मामले रिपोर्ट किए गए, कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 761। तमिलनाडु में 30,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में करीब 1,500 नए केस। केरल में फिर से बढ़ने शुरू हो गए कोरोना के केस, 24 घंटे में आए 108 नए मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना विस्फोट आना बाकी है। एम्स डायरेक्टर ने जताई आशंका, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर बढ़ेंगे मामले। गुलेरिया ने कहा, दिल्ली मुंबई के जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर हम कह सकते हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है। कम लक्षण वाले केसेस पर गुलेरिया ने कहा, उन्हें एडमिट करना जरूरी नहीं, खुद ही ठीक हो जाते हैं। हमारे ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड केसेस हैं, और अब यही मूव है कि जो केसेस हम माइल्ड पहले एडमिट कर रहे थे उनको हम ये कहें कि वो घर पे रहें। डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने दिल्ली सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट, कहा दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिल्ली वालों के लिए हो इस्तेमाल। रिपोर्ट में कहा, अगर दिल्ली के बाहर वालों के लिए खोले गए अस्पताल तो कोरोना के लिए तैयार बेड 3 दिन में हो जाएंगे फुल। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार को घेरने की तैयारी, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में धरना प्रदर्शन। दिल्ली के यूपी के हज मंत्री मोहसिन रजा का बयान, इस साल हज यात्रा संभव नहीं, जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे वो वापस ले लें। राजस्थान सरकार 8 जून से नहीं खोलेगी धार्मिक स्थल, कमेटी बनाकर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं कंटेनमेंट जोन, संख्या बढ़कर 219 हुई। उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 33 कंटेनमेंट जोन, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में 31 और दक्षिण दिल्ली में 28 केस। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव, पूरा इलाका सील। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 8 लोग कोरोना के शिकार, सिविल डिफेंस की टीम पहुंची मौके पर। यूपी के मेरठ में कोरोना का कहर, अब तक यहां कोरोना से 33 लोगों की गई जान, कुल 502 कोरोना केस। दिल्ली सरकार के सीनियर आईएएस अधिकारी कोरोना की चपेट में, स्वास्थ्य विभाग के हैं ओएसडी। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के भी सीईओ की जिम्मेदारी, कई अहम बैठकों में हिस्सा लेने की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए तैयार किया मेगा प्लान, रोजी रोटी और रोजगार गंवाने वालों को मिलेगी मदद। 6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान, पुनर्वास और रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार। सबसे ज्यादा 32 जिले बिहार में मनरेगा, स्किल इंडिया और जनधन जैसी योजनाओं के तहत काम। बिहार में चुनाव की हलचल तेज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे डिजिटल रैली। आरजेडी ने आज गरीब अधिकार दिवस का किया ऐलान, थाली पीट कर विरोध जताने की अपील, कांग्रेस उड़ाएगी काले गुब्बारे। बिहार में रैली को लेकर पोस्टर वार, जेडीयू के पोस्टर पर लिखा है, कैदी बजा रहा थाली, जनता बजाओ ताली। तेजस्वी यादव ने खुद लगाया था पोस्टर, बिहार के श्रमिकों के अपमान के लिए नीतीश सरकार से मांगा जवाब। पटना के संदलपुर इलाके में पप्पू यादव ने जरूरतमंदों को बांटा पैसा, लोगों में मची पैसा लेने की होड़, एक दूसरे से की धक्का मुक्की। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में विधायकों को जोड़तोड़ से बचाने में जुटी कांग्रेस, उत्तर गुजरात के विधायकों को अंबाजी पहुंचाने का आदेश, रिजॉर्ट में किया गया शिफ्ट। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने उठाया नोएडा में गर्भवती महिला की मौत का मुद्दा, बोली 8 अस्पतालों में इलाज न मिलने से है साफ, यूपी में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। नोएडा में कल 8 महीने की गर्भवती महिला को सांस में तकलीफ के बाद काटने पड़ रहे थे अस्पताल के चक्कर, एम्बुलेंस में बिना इलाज तोड़ा दम।
पीड़िता को फोर्टीज मैक्स समेत कई अस्पतालों में नहीं मिली एंट्री, डीएम ने दिया मामले की जांच का आदेश। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक ने मंदिरों के पुजारियों को बांटी पीपीई किट और फेस शील्ड, सैनिटाइजर और अंगोछा का भी किया वितरण। शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, कुछ आतंकियों के छिपे होने की मिली थी सूचना। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बल ने की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर में फंसे 350 यात्रियों को ओडिशा रवाना किया गया, 3 विशेष विमानों से सभी को भेजा गया। जम्मू एयरपोर्ट पर खिले दिखे सभी यात्रियों के चेहरे, ओडिशा सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया था सभी की घर वापसी का इंतजाम। सूरत में शराब माफिया की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पश्चिम बंगाल में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हिरासत में गरमाई सियासत, नॉर्थ 24 परगना में 2 बीजेपी सांसदों ने दिया धरना। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर और सौमित्र खान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दिया धरना। पुलिस ने हिरासत में ली गई अपर्णा मंडल को छोड़ा, 2 कार्यकर्ता अभी भी हिरासत में। यूपी के बरेली में डबल मर्डर, एक किसान की गोली मारकर हत्या, दूसरी वारदात में लूट के दौरान रिक्शा चालक का हुआ कत्ल। भरतपुर में एक बुजुर्ग दंपत्ति को जीवन यापन के लिए भीख मांगने की आई नौबत, पति दृष्टिहीन है और बेटा मनोरोगी, बुजुर्ग महिला को नहीं मिल रही मजदूरी। अलवर में शराब पीकर पानी की टंकी पर चढ़ा एक पुलिसकर्मी, महकमे की गिनाई खामी, एनडीआरएफ की टीम बुलाकर पुलिसकर्मी को उतारा जा सका। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस ने एक महिला की पिटाई की, बरपा हंगामा। महिला की पिटाई से भड़के लोग पुलिसकर्मी को घेरा, महिला पुलिसकर्मी की सूझबूझ आई काम। टीडीपी और वायरस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस, इस दौरान किया बल प्रयोग, कई महिलाएं बेहोश। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 2 जगहों से सीज किया 58 लाख कैश। कृष्णा जिले में तेलंगाना बॉर्डर पर कार से 27 लाख कैश बरामद, विजयवाड़ा में 31 लाख ब्लैक मनी बरामद। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन ड्राइवर ने बचाई एक शख्स की जान, खुदकुशी के लिए ट्रेन के आगे आया था युवक। दिल्ली में कोरोना संकट से ईडी का दफ्तर 48 घंटे के लिए बंद, ईडी दफ्तर में 6 लोगों को कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में ईडी दफ्तर के स्पेशल डायरेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव, 10 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन। एनआईए तक पहुंचा कोरोना, एक कर्मचारी पॉजिटिव, संपर्क में आए 10 लोग क्वारंटीन। आईटीबीपी में 24 घंटे के अंदर 3 जवान कोरोना पॉजिटिव, 200 से ज्यादा जवान अब तक हो चुके हैं संक्रमित। पूर्व संतोष ट्रॉफी फुटबॉलर ई हमजा खोया की कोरोना से मौत, परिवार के 5 सदस्य पॉजिटिव। दिल्ली के विकासपुरी में दर्दनाक हादसा, बाइक सवार 2 लड़कों की मौत। अपाचे बाइक पर सवार थे दोनों लड़के, दोनों ने नहीं पहने थे हेलमेट। फतेहपुर शेखावटी में सोयाबीन के तेल से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने की मची होड़। घरों से बर्तन बाल्टी 3 डिब्बे लेकर पहुंचे गांव वाले, ट्रक और टैंकर की भिड़ंत के बाद हुआ यह हादसा। गाजियाबाद में कल खुलेगा दुधेश्वर महादेव मंदिर, लॉकडाउन में किया गया था बंद। दिल्ली समेत एनसीआर में आज मौसम हुआ सुहावना, कई जगहों पर बारिश। शिमला में 5 मंजिला इमारत ढही, भारी बारिश के बाद हुआ हादसा। इमारत ढहने से हुए हादसे में कोई घायल नहीं, हादसे के वक्त खाली थी पूरी बिल्डिंग। उधमपुर में भारी बारिश के बीच रहा बीरमा पुल, दोनों तरफ से आवागमन रुका। बाड़मेर में बारिश से किसानों के चेहरे पर आई खुशी, लेकिन कुछ ही देर में हुई काफूर, टिड्डी दल के हमले के बाद बर्बाद हुई फसल। मुंबई में अनजान गैस की बदबू की वजह से कल देर रात मची थी अफरा तफरी, अब हालात काबू में आने की खबर। मुंबई के चेंबूर घाटों पर विक्रोली, गोवंडी और पवई इलाके से आई थी बदबू की खबर। गोवंडी में एक फार्मा कंपनी से गैस लीक की खबर। रात 10 बजे से मिलने लगी गैस लीक की खबर। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां अलग अलग इलाकों पर पहुंची। बीएमसी के अधिकारी लगातार मुंबईकरों से कर रहे थे अपील, लोगों को डरने की जरूरत नहीं।
राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया ट्वीट, डिजास्टर कंट्रोल टीम सक्रिय। दिल्ली के चावला इलाके में टिकटॉक वीडियो पर बवाल, वीडियो से नाराज आरोपियों ने टिकटॉक बनाने वाले पर तानी पिस्टल। अनलॉक 1 शुरू होते ही यूपी में बदमाशों की ताबड़तोड़ धरपकड़ जारी। नोएडा सेक्टर 49 की पुलिस ने लूटकर भाग रहे बदमाशों का किया एनकाउंटर, एक गिरफ्तार। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने पेश की मिसाल, बगैर मास्क पहने हॉटस्पॉट इलाके का कर रहे थे निरीक्षण, भरा 100 रुपए का चालान। जबलपुर से 15 किलोमीटर दूर बरेला टोल प्लाजा पर बवाल, टोल रसीद को लेकर वकीलों और टोल कर्मियों के बीच झड़प। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बस्ती पर लुधियाना में सुरक्षा सख्त, जगह जगह पुलिस तैनात। दरभंगा में बम धमाके को लेकर गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने धमाके को बताया था पटाखा। अलीगढ़ में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव, पुलिस ने शांत किया मामला। उत्तर प्रदेश के 25 स्कूलों में काम करने की आरोपी टीचर अनामिका शुक्ला गिरफ्तार, कासगंज में पकड़ी गई। 6 जिलों के स्कूलों में काम करने की मिली थी शिकायत, 1 करोड़ का वेतन लेने का मामला। अनामिका शुक्ला ने अपनी दोस्त को भेजा था इस्तीफा, बाहर गाड़ी में कर रही थी इंतजार। करीब 2 महीने बंद रहने के बाद यूपी में 8 जून से खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट, शुरू हुआ साफ सफाई का काम। 9 जून से लॉकडाउन में चिड़ियाघर खोलने की भी तैयारी, फूड कोर्ट और कैंटीन रहेंगी बंद। अलीगढ़ के मेयर ने की मीट की दुकानें और स्लॉटर हाउस खोलने की मांग, 2 महीने से बंद दुकानों से लोगों की परेशानी का दिया हवाला। लॉकडाउन में घर लौटे मजदूर, अनलॉक 1 में फिर पलायन को तैयार, रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लंबी कतार। अनलॉक 1 में भोपाल में शुरू हुई ऑटो सेवा, बिना मास्क के ऑटो में एंट्री नहीं, हाथों को भी किया जाएगा सैनिटाइज। मंगलुरु में प्राइवेट यात्रियों के बीच दिखे सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से बचाव में पीपीई किट में नजर आए कंडक्टर। नोएडा में जिम मालिकों का प्रदर्शन, जिम को खोलने की मांग। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का आदेश। उत्तराखंड में 20 जून से 23 जून के बीच पूरी की जाएगी इंटरमीडिएट की अधूरी परीक्षा, लॉकडाउन की वजह से परीक्षा पर लगा था ब्रेक। उत्तराखंड में परीक्षाओं के लिए कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर कराए जा रहे खाली, 19 जून तक पूरी की जाएगी कॉलेजों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया। मुंबई में जिंदगी ट्रैक पर लाने की कोशिश, पार्कों में जॉगिंग करते दिखे लोग। कर्नाटक के शिवमोगा में मंदिर की हो रही है साफ सफाई, अनलॉक 1 में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल। महाकाल मंदिर के भक्तों के लिए खोलने की तैयारी तेज, दर्शन के रूपरेखा को लेकर माथापच्ची। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे मां गंगा से जोड़ा गया। अनलॉक 1 में तेजी से शुरू हुआ मार्ग निर्माण का कार्य। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य जारी, मंदिर के ठीक पीछे शंकराचार्य गद्दी स्थल का हो रहा है निर्माण।